आइए अब हम सोनेट नंबर 23 को समझते हैं, जो कि मिल्टन ने लिखा है। तो यह जो सोनेट है उनकी दिवंगत पत्नी कैथरीन वुडकॉक की याद और उनके अचानक चले जाने के दुख से संबंधित है। इस सोनेट को अक्सर मी थॉट आई सो माई लेट स्पाउस सेंट, यानी मुझे लगा कि मैंने अपनी दिवंगत विवाहित संत को देखा के नाम से जाना जाता है। तो इसकी पहली पंक्ति है। तो सोनेट 23 एक स्वप्न दृश्य से शुरू होता है, जहाँ कवि को अपनी पत्नी, दिवंगत पत्नी दिखाई देती है। यह दर्शन इतना जीवंत और वास्तविक लगता है कि कवि भ्रमित हो जाता है। यह तय नहीं कर पाता कि वह जाग रहा है या सो रहा है। वह अपनी पत्नी को बिल्कुल उसी तरह देखता है जैसे वह जीवित थी। कविता में मिल्टन अपनी पत्नी के गुणों का वर्णन करते हैं। वह पवित्र और प्योर, यानी सेंट और प्योर, जो उनके चरित्र की धार्मिकता और निर्दोषता को दर्शाती है। उनकी उपस्थिति स्वर्गदूतों जैसी है, जो उनकी सुंदरता और आध्यात्मिक स्वभाव को इंगित करती है। वह साधारण सांसारिक वस्त्रों में नहीं, बल्कि एक सफ़ेद वस्त्र में सजी हुई है, जो पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। कवि विशेष रूप से अपनी पत्नी के चेहरे के भावों पर ध्यान केंद्रित करता है। वह अनवेल्ड यानी पर्दा हटाता है, जिसका अर्थ है कि उसका चेहरा ढका हुआ नहीं है और उसकी नज़र कवि पर टिकी हुई है। उनकी आंखों में एक ऐसा भाव है जो अप्रत्याशित दशा व्यक्त करता है। यह कोमल और स्नेहपूर्वक दृष्टि कवि के हृदय को छू जाती है और उसे आनंदित करती है। हालांकि यह सुखद मिलन क्षणिक होता है। जैसे ही कवि अपनी पत्नी के पास जाने और उनसे बात करने की कोशिश करता है, वह दूर हो जाती है। यह अचानक गायब होना कवि को गहरी निराशा और दुख में डुबो देता है। वह जाग जाता है, लेकिन अपनी पत्नी के दर्शन की गर्माहट और मिठास को अभी भी महसूस कर रहा है। कविता के अंत में कवि इस अनुभव की अनिश्चित प्रकृति पर विचार करता है। वह सोचता है कि क्या यह सिर्फ एक सपना था, एक कल्पना थी जो उसकी इच्छाओं और यादों से उपजी थी। वह यह भी संभावना व्यक्त करता है कि यह स्वर्ग से आया हुआ एक वास्तविक दृश्य हो सकता है, यह क्षणिक झलक उसकी प्रिय पत्नी की आत्मा की। तो सोनेट 23 मिल्टन के गहरे शोक और अपनी पत्नी के लिए उनकी तीव्र लालसा को दर्शाता है। यह मृत्यु के बाद भी प्रेम और स्मृति की शांति को व्यक्त करता है। स्वप्न का अनुभव कवि को क्षणिक सांत्वना प्रदान करता है, लेकिन उसकी वास्तविकता से दूर होने का एहसास उसे और भी अधिक दुखी कर देता है। कविता इस द्वंद्व को खूबसूरती से चित्रित करती है। एक तरफ प्रियजन के दर्शन का आनंद और दूसरी तरफ उनके स्थायी रूप से चले जाने का दर्द। तो संक्षेप में सोनेट 23 मिल्टन की अपनी जो दिवंगत पत्नी है के एक सपने के दर्शन का वर्णन करता है, जिसमें उनकी पवित्रता, सुंदरता, स्नेहपूर्ण उपस्थिति का चित्रण है। अचानक गायब हो जाना कवि को जागने पर निराशा में छोड़ देता है, जिससे वह इस अनुभव की प्रकृति पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या वह सिर्फ एक सपना था या स्वर्ग से एक वास्तविक झलक? यह कविता मिल्टन के शोक, प्रेम और स्मृति की स्थायी शक्ति का एक मार्मिक अभिव्यक्ति है। आइए अब सोनेट नंबर 23 को, जो कि मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, उसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो फर्स्ट लाइन में मिल्टन को ऐसे लगता है कि उन्होंने अपनी जो उनकी वाइफ मर गई है उनको देखा। उन्हें ऐसे लगा कि जो उनकी वाइफ है वो मर गई थी, तो उनको डेथ से वो मतलब वापस आ गई है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से एल्सेस्टिस जो थी वो एक ग्रीक मिथोलॉजी की कहानी है, जिसको वही डेथ से रेस्क्यू कर दिया गया था, वैसे ही जिसको अपोलो जो कि जूस का बेटा है, जूस और जोव का बेटा है। तो अपोलो ने, ऐसा माना जाता है, एल्सिस्टस को, उसको जो हस्बैंड था उसका एडमिटस, उसको वापस कर दिया था, उसको रेस्क्यू कर लिया था डेथ से, जो कि एक पावरफुल एक्ट की तरह देखा गया, लेकिन वो वीक और पेल थी। तो पहले क्या होता था, चाइल्ड बर्थ को एक इम्प्योर एक्ट माना जाता था। तो आगे जो मिल्टन हुआ है वो बता रहे थे कि जो उन्होंने अपनी वाइफ को सपने में देखा वो ऐसे लग रही थी जैसे वो इम्प्योरिटी से दूर है। इम्प्योरिटी जो कि चाइल्ड बर्थ की इम्प्योरिटी होती है उससे दूर है, और वो मतलब उसका प्योरीफिकेशन हो चुका है। जो भी रिचुअल्स होते हैं प्योरीफिकेशन के, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखे हुए हैं, वो उसकी वजह से प्योर हो चुकी है।
और उसी सेम प्योरिटी के साथ जो स्पीकर है वो कहता है, मैंने अपनी वाइफ को देखा जो कि हेवन में थी, और मतलब उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं थी। उसने जो ड्रेस की हुई थी वो बिल्कुल वाइट थी, बिल्कुल प्योर थी, जैसा कि हम सोच सकते हैं। फिर वो जब अपनी वाइफ को जैसे सपने में ही देख रहा होता है, तो वो सोच रहा होता है कि जैसे सपने में भी वो सपना लेता है जैसे उसका चेहरा जो है ढका हुआ था वेल से, यानी उसने घूंघट करा हुआ था। और स्पीकर को उस अपनी वाइफ के अंदर लव, स्वीटनेस, गुडनेस, ये सारी चीज़ें झलकती दिखाई दे रही थी। और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ के फेस के सिवाय किसी का ऐसा फेस नहीं है जो कि उसे इतनी खुशी दे सकता हो। लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ झुकी, एकदम से मतलब उसे बहुत अच्छा लगा। वो भी उसे एम्ब्रेस करने के लिए जब आगे बढ़ा, एकदम से उसका सपना खुल गया, उसकी वाइफ डिसअपियर हो गई, और जो उसकी फीलिंग्स थी दोबारा से डार्कनेस और नैरो में बदल गई। तो ये जो सोनेट है ये बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर करता है कि जब कोई इंसान पेन में होता है उसके अंदर क्या फीलिंग होती है, किस तरीके की बिटरनेस होती है। जब कोई अपने को खो देता है तो उसको कैसा महसूस होता है। सपना भी उसको सच लगने लग गया, वो कंफ्यूज हो गया सपने और सच के बीच में।